सभी भक्तों और ईश्वर की संतानों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बाबा भोले सबका कल्याण करें तथा सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसी आशा है तथा प्रार्थना है बाबा भोले से। हम कोटि रुद्र संहिता का अध्ययन कर रहे हैं। आज 21वें अध्याय से अध्ययन शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। 31वां अध्याय, रामेश्वर महिमा वर्णन। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपको रामेश्वर शिवलिंग की उत्पत्ति की कथा एवं महत्व सुनाता हूँ। भगवान श्री हरि विष्णु ने अयोध्या के राजा दशरथ के घर उनके बेटे राम के रूप में अवतार लिया ताकि वे दुष्ट राक्षस राज रावण का संहार करके पृथ्वी को दुष्टों से मुक्त करा सकें। श्री राम का विवाह जनक नंदिनी देवी सीता से हुआ था। अपनी माता कैकेयी के मांगे वरदान के अनुसार वे 14 वर्षों के लिए वनवास गए। एक दिन जब श्री राम व लक्ष्मण कुटिया से बाहर गए तब रावण ने सीता का हरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। श्री राम अपनी पत्नी की खोज करते हुए अपने भाई लक्ष्मण के साथ किष्किंधा पहुंचे। वहीं पर उनकी मित्रता सुग्रीव से हुई, जिसे उसके भाई बाली ने राज्य से निकाल दिया था। तब श्री राम ने उसकी सहायता की। श्री राम ने बाली को मारकर सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया। सुग्रीव ने श्री राम की पत्नी देवी सीता की खोज के लिए अपनी वानर सेना को चारों ओर तलाश करने के लिए भेजा। वानरों में श्रेष्ठ हनुमान ने माता सीता को लंका में ढूंढ लिया और श्री राम का संदेश उन तक पहुंचाया। जब श्री राम को ज्ञात हुआ कि उनकी पत्नी का हरण लंका अधिपति रावण ने किया है तो उन्होंने वानर सेना के साथ लंका की ओर प्रस्थान किया। जब उनकी सेना दक्षिणी छोर पर समुद्र के किनारे पहुंची तो उन्हें चिंता हुई कि सेना इस अथाह सागर को कैसे पार करेगी। वे इसी सोच में डूब गए। श्री राम को प्यास लगी और उन्होंने पानी मांगा। जब वानर उनके लिए पानी लेकर आए तब उन्हें स्मरण हुआ कि आज उन्होंने अपने आराध्य का दर्शन व पूजन तो किया ही नहीं। तब श्री राम जी ने जल नहीं पिया और भगवान शिव का पार्थिव लिंग स्थापित करके उनकी विधि पूर्वक 16 उपचारों से पूजना किया और भक्ति भाव से के साथ हाथ जोड़कर प्रार्थना की। श्री राम जी बोले, हे देवादिदेव त्रिलोकीनाथ भक्तवत्सल भगवान शिव, मेरी सहायता कीजिए। आपके सहयोग के बिना मेरा कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके राम जी अपने आराध्य की स्तुति में निमग्न हो गए। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए और बोले, हे राम, तुम्हारा कल्याण हो, वर मांगो। अपने सामने साक्षात त्रिलोकीनाथ शिव को पाकर श्री राम अत्यंत हर्षित हुए और हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करते हुए स्तुति करने लगे। उन्होंने शिव जी से युद्ध में विजय होने का वर मांगा तो भगवान शिव ने जगत के कल्याण हेतु वहीं निवास करने की प्रार्थना की। श्री राम के वचन सुनकर कल्याणकारी शिव बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे राम, तुम्हारा मंगल हो। युद्ध में तुम्हारी जीत अवश्य होगी क्योंकि तुम सत्य और धर्म के मार्ग का अनुसरण कर रहे हो। ये कहकर शिवजी श्री राम द्वारा स्थापित उस शिवलिंग में ज्योतिर्मय रूप में स्थित हो गए। उसी दिन से वह शिवलिंग जगत में रामेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी शिवलिंग के पूजन के फल के रूप में श्री राम की सेना को समुद्र पार करने का मार्ग मिल गया और वे युद्ध में विजय हुए। श्री राम ने रावण एवं अन्य राक्षसों का संहार किया और अपनी पत्नी सीता को मुक्त कराया। ये रामेश्वर ज्योतिर्लिंग भक्तों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस शिवलिंग को गंगा जल से स्नान कराने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और मनुष्य जीवन मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा सुनने वालों के सभी पापों का नाश हो जाता है। 32वां अध्याय, सुदेहा सुधर्मा की कथा। सूत जी बोले, हे महर्षि, दक्षिण दिशा में देव नामक एक विशाल अद्भुत पर्वत है। उसके पास ही सुधर्मा नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ रहता था। वे भगवान शिव का परम भक्त था। वे सदा ही वेदों द्वारा बताए मार्ग पर चलता और प्रतिदिन अग्नि में हवन, कर्म, अतिथि का पूजन और शिवजी की आराधना करता था। इस प्रकार पूजन करते हुए वे दोनों पति पत्नी अनेक सत्कर्मों में लिप्त रहते थे। उनकी पत्नी सुदेहा पतिव्रता स्त्री थी। उनकी पत्नी को एक बात का दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण उनका मन परेशान रहता था। जब भी सुदेहा अपने पति से इस विषय में कहती तो वे उन्हें समझाते कि पुत्र प्राप्ति से क्या लाभ है। आजकल सभी रिश्ते नाते स्वार्थी हो गए हैं, परंतु फिर भी वे सदा दुखी रहती थी। एक दिन की बात है, सुदेहा अपनी सखियों के साथ पानी भरने गई थी। वहीं पर उनका परस्पर झगड़ा हो गया और तब उसकी सहेलियां उसे बांझ कहकर अपमानित करना शुरू कर दिया। वे बोली, तू बांझ होकर इतना घमंड क्यों करती है? तेरा सारा धन तो राजा के पास ही चला जाएगा क्योंकि तेरा कोई पुत्र ही नहीं है। दुखी मन से सुदेहा घर लौट आई। उसने सारी बातें अपने पति को बताई। उन्होंने अपनी पत्नी को बहुत समझाया परंतु वह कुछ भी मानने को तैयार नहीं थी। तब उन ब्राह्मण देवता ने मन में भगवान शिव का ध्यान करते हुए 2 फूल अग्नि की तरफ उछाले और सुदेहा से एक फूल चुनने के लिए कहा। उनकी पत्नी ने गलत
फूल चुन लिया। उन्होंने अपनी पत्नी को समझाया, तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है, इसीलिए अब अपनी इच्छा त्याग दो और शिवजी के पूजन में लग जाओ। अपने पति सुधर्मा की बातों का सुदेहा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वे उनसे इस प्रकार बोली, हे प्राणनाथ, यदि आपको मेरे गर्भ से पुत्र प्राप्त नहीं हो सकता तो आप दूसरा विवाह कर लीजिए। परंतु सुधर्मा ने विवाह से इनकार कर दिया। तब सुदेहा अपनी छोटी बहन घुष्मा को अपने घर ले आई और अपने पति से प्रार्थना करने लगी कि वह उससे विवाह कर ले। सुधर्मा ने उसे समझाते हुए कहा, यदि मैंने इससे विवाह कर लिया और इससे पुत्र भी हो गया तो भी तुम दोनों बहनें सौतन बन जाने पर एक दूसरे का विरोध करोगी और मेरे घर में झगड़ा होता रहेगा। तब सुदेहा बोली, हे प्राणनाथ, भला मैं अपनी बहन का विरोध क्यों करूंगी? आप चिंता त्याग दें, मैं घुष्मा से विवाह कर लें। अपनी पत्नी की प्रार्थना मानकर सुधर्मा ने घुष्मा से विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात सुधर्मा ने सुदेहा और घुष्मा से मिलजुल कर रहने एवं आपस में एक दूसरे से बात मानने के लिए कहा। फिर घुष्मा अपने पति सुधर्मा के साथ प्रतिदिन 101 शिव पार्थिव लिंगों का षोडशोपचार से पूजन करके तालाब में उनका विसर्जन कर देती। इस प्रकार जब उसने 1 लाख पार्थिव लिंगों का पूजन पूर्ण कर लिया तो शिवजी की कृपा से उसे परम सुंदर गुणवान पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र पाकर घुष्मा और सुधर्मा बहुत प्रसन्न हुए, परंतु सुदेहा को अपनी बहन से जलन होने लगी। 33वां अध्याय, घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति व महत्व। सूत जी बोले, हे मुनिगणों, सुदेहा अपनी छोटी बहन घुष्मा से बहुत ईर्ष्या करती थी। उसके पुत्र के प्रति भी उसका व्यवहार बुरा था। धीरे धीरे घुष्मा का पुत्र बड़ा हो गया। उसे विवाह योग्य जानकर ब्राह्मण सुधर्मा ने उसका विवाह एक योग्य कन्या से करा दिया। इससे सुदेहा की ईर्ष्या और अधिक बढ़ गई। उसने निश्चय किया कि जब तक घुष्मा के पुत्र की मृत्यु न होगी तब तक मेरा दुख कम नहीं होगा। अपनी खोई प्रतिष्ठा और घुष्मा को सबक सिखाने का निश्चय सुदेहा ने कर लिया। एक रात सब प्राणियों को सो जाने के बाद सुदेहा ने घुष्मा के सोते हुए पुत्र की हत्या कर दी। फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसी तालाब में बहा आई जहां घुष्मा प्रतिदिन शिव पार्थिव लिंग का पूजन के उपरांत विसर्जन करती थी। घर आकर सुदेहा आराम से सो गई। प्रातःकाल उठकर सुधर्मा भगवान शिव का पूजन करने चले गए। सुदेहा और घुष्मा भी अपने अपने काम में लग गई। जब घुष्मा की पुत्रवधू ने अपने पति की चारपाई पर खून और शरीर के अंगों के टुकड़े देखे तो वह अत्यंत व्याकुल हो गई और उसने अपनी सास को सूचित किया। वहां का दृश्य देखकर वह फौरन समझ गई कि किसी ने उसके पुत्र की हत्या कर दी है। ये जानकर घुष्मा जोर जोर से रोने लगी। सुदेहा भी उनकी देखा देखी आंसू बहाने लगी, परंतु मन में वह अपनी सौत के दुख से बहुत प्रसन्न थी। कुछ देर पश्चात सुधर्मा शिवजी के पूजन से वापस लौटे तो उन्हें सब बातें पता चली। सुधर्मा घुष्मा से बोले, देवी, इस तरह से रोना छोड़ दो। अपने दुख को दूर करके अपना कार्य पूरा करो। भगवान शिव ने ही हमें कृपा करके पुत्र प्रदान किया था और वही उसकी रक्षा करेंगे, इसीलिए तुम रोना छोड़ो और अपना नित्य कर्म करो। तब पति की आज्ञा मानकर देवी घुष्मा ने शिवजी के पार्थिव लिंगों का पूजन किया और उन्हें बहाने के लिए तालाब पर गई। जब लिंगों का विसर्जन करने के उपरांत वह मुड़ी तो उसे अपना पुत्र वहीं तालाब के किनारे खड़ा मिला। अपने पुत्र को जीवित पाकर वह बहुत प्रसन्न हुई और मन ही मन में अपने आराध्य देव शिव भगवान का स्मरण करके उनका धन्यवाद व्यक्त करने लगी। उसी समय भगवान शिव वहां प्रकट हो गए और बोले, देवी घुष्मा, तुम्हारी आराधना से मैं प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वर मांगना चाहती हो? तुम्हारी बहन सुदेहा ने तुम्हारे पुत्र की हत्या की थी, परंतु मैंने उसे पुनर्जीवित कर दिया है। मैं तुम्हारी सौत को उसकी करने का दंड अवश्य दूंगा। भगवान शिव के वचन सुनकर देवी घुष्मा बोली, हे नाथ, सुदेहा मेरी बड़ी बहन है, इसीलिए आप उनका अहित ना करें। तब शिवजी बोले, तुम्हारी सौत ने तुम्हारे पुत्र को मारा, फिर भी तुम उसको दंड नहीं देना चाहती हो। ये सुनकर घुष्मा ने कहा, हे देवादिदेव, आप अपकार करने वालों पर भी उपकार करना चाहिए। ये मैंने भगवद्वाकाय पढ़ा है और मैं यही मानती भी हूँ, अतः आप सुदेहा को क्षमा कर दें। तब घुष्मा की बात सुनकर शिवजी बोले, ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। तुम और कोई वर मांगो। ये सुनकर घुष्मा बोली, हे प्रभु, आप इस जगत का हित और कल्याण करने हेतु यही निवास करें। तब शिवजी बोले, हे देवी, तुम्हारी इच्छा पूरी करने हेतु मैं तुम्हारे ही नाम से घुष्मेश्वर कहलाता हुआ यहाँ निवास करूंगा। ये कहकर शिवजी ज्योतिर्मय रूप में शिवलिंग में स्थित हो गए। वह सरोवर शिवालय नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस सरोवर के दर्शनों के बाद घुष्मेश्वर लिंग का दर्शन करने से अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार शिवजी वहां सदा के लिए स्थित हो गए। उधर सुधर्मा भी सुदेहा के साथ वहां आ पहुंचे और उन्हें सारी बातें ज्ञात हो गई।
सुदेहा अपनी करनी पर बहुत लज्जित हुई और उसने सबसे क्षमा याचना की। उसके मन का मैल धुल गया। तत्पश्चात उन सब ने मिलकर शिवलिंग की 101 परिक्रमा की और उसके बाद सुखपूर्वक घर को चले गए। हे मुनियों, इस प्रकार मैंने आपको 12 शिव ज्योतिर्लिंगों की कथा एवं महत्व सुनाया। जो प्राणी भक्ति भावना से इसे सुनता अथवा पढ़ता है वे सब पापों से मुक्त हो जाता है और उसे भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 34वां अध्याय। श्री विष्णु को सुदर्शन चक्र की प्राप्ति। व्यास जी बोले, सूत जी के वचन सुनकर सभी ऋषिगणों ने उनकी बहुत प्रशंसा की। तत्पश्चात वे बोले, सूत जी आप सब कुछ जानते हैं, इसीलिए हम अपनी जिज्ञासा की शांति के लिए आपसे प्रश्न पूछते हैं। अब आप हमें श्रीहरि नामक शिवलिंग हरीश्वर नामक शिवलिंग का महत्व बताएं। हमने सुना है कि इसी शिवलिंग के पूजन के फलस्वरूप भगवान श्री हरि विष्णु के सुदर्शन चक्र की प्राप्ति हुई थी। ऋषिगणों द्वारा किए गए प्रश्नों को सुनकर सूत जी बोले, हे मुनिगणों, एक समय की बात है, पृथ्वी लोक पर दैत्यों का अत्याचार बढ़ने लगा एवं वे अत्यंत वीर और बलशाली हो गए तथा उन्होंने मनुष्यों को प्रताड़ित करना आरंभ कर दिया। यही नहीं, वे देवताओं को भी घर शत्रु हो गए, घोर शत्रु हो गए और उन्हें भी दंडित करने लगे। संसार में धर्म का लोप होने लगा क्योंकि दैत्य अधर्मी थे और अन्य मनुष्यों का भी पूजन नहीं करने देते थे। इस प्रकार दुष्ट दैत्यों से दुखी होकर देवता भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में गए। उन्होंने विष्णु जी को अपने सारे दुख बताए तथा उनसे दुखों को दूर करने की प्रार्थना की। तब सब देवताओं को समझाकर उन्होंने वापस भेज दिया और स्वयं कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव की आराधना करने लगे। भगवान विष्णु ने कैलाश पर्वत पर जाकर सर्वेश्वर शिव का पार्थिव लिंग स्थापित किया और विधि विधान से परमेश्वर शिव की आराधना आरंभ कर दी। श्री हरि ने घोर तपस्या की, फिर भी शिव जी प्रसन्न न हुए। तब उन्होंने देवादिदेव महादेव जी को संतुष्ट करने के लिए शिव जी के सहस्त्र नामों का पाठ आरंभ कर दिया। श्री हरि शिव जी का एक नाम लेते ही और एक कमल का पुष्प उन्हें अर्पित करते। इस प्रकार उन्हें शिव सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। तब एक दिन शिव जी ने भगवान विष्णु की तपस्या की परीक्षा लेने का निश्चय किया। विष्णु भगवान प्रतिदिन 1000 कमल के फूलों का से पूजन करते थे। शिव जी ने एक फूल छिपा दिया। जब पूजा करते हुए एक कमल का फूल कम पड़ा तो विष्णु जी को बहुत आश्चर्य हुआ और वे उधर उधर फूल ढूंढने लगे। जब फूल कहीं पर नहीं मिला तो उन्होंने पूजन को पूर्ण करने के लिए अपने कमल के समान नेत्र को निकालकर त्रिलोकीनाथ शिव जी को अर्पित कर दिया। श्री हरि विष्णु की ऐसी उत्तम भक्ति भावना देखकर शिव जी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। शिव जी को इस प्रकार अपने सामने पाकर विष्णु जी उनकी स्तुति करने लगे। तब शिव जी बोले, हे विष्णु, तुम्हारी उत्तम भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वर मांगना चाहते हो। शिव जी के वचनों को सुनकर विष्णु जी बोले, हे देवादिदेव भगवान शिव, आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, आप अपने भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाले हैं। प्रभु, इस समय दैत्यों ने पूरे संसार में घोर उपद्रव किया हुआ है। सारे मनुष्य एवं देवता भय से पीड़ित हैं। भगवान, मेरे अस्त्र शस्त्रों से दैत्यों पर काबू नहीं पाया जा सकता, इसीलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। शिव जी ने जब विष्णु जी के ऐसे वचन सुने तो उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया, जिससे विष्णु जी ने सभी राक्षसों का नाश कर दिया। इस प्रकार सभी सुखी हो गए। 35वां अध्याय। शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, भगवान श्री हरि विष्णु ने जिन सहस्त्र नाम स्त्रोतों द्वारा त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को प्रसन्न किया था उनके और जिसके प्रभाव स्वरूप उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान हुआ, उनका महत्व हमें सुनाइए। ऋषियों के प्रश्न का उत्तर देते हुए सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भक्त वत्सल भगवान शिव को प्रसन्न करने वाले शिव जी के सहस्त्र नाम मैं आपको सुनाता हूँ। शिव, हर, मृंग, रुद्र, पुष्कर, पुष्पलोचन, अर्थिगमय, सदाचार, शर्व, शंभु, महेश्वर, चंद्रापीन, चंद्रमौली, विश्वम, विश्वेभरेश्वर, वेदांत सार संदोह, कपाली, नील लोहित, ध्यानधार, अपिर छेद्य, गौरी भर्ता, गणेश्वर, अष्टमूर्ति, विश्वमूर्ति, त्रिवर्ग, स्वर्ग साधन, ज्ञानगमय, दृढ़ प्रज्ञ, देव देव, त्रिलोचन, वामदेव, महादेव, पटु, परिव्रण, दृढ़, विश्वरूप, विरूपाक्ष, वागीश, शुचि, सत्तम, सर्व प्रमाण, संवादी, वृषाक, वृषवाहन, ईश, पिनाकी, खट्टवांगी, चित्रवेश, चिरंतन, तमोहर, महायोगी, गौप्त,
ब्रह्मा धूर्जटी काल काल कृतिवासा सुभग प्रणवात्मक उन्नग्रह पुरुष जुयुष दुर्वासा पुरुषासन दिव्या युद्ध स्कंद गुरु परमेशटी परात्पर अनादि मध्यानिधन गिरीश गिरिजाधव कुबेर बंधु श्रीकंठ लोकवर्णोत्तम मृदु समादिवेद कोंदड़ी नीलकंठ पश्वधी विशालाक्ष मृगव्याध सुरेश सूर्यतापन धर्मधाम क्षमा क्षेत्रम भगवान भगनेत्रभति उग्र पशुपति ताक्षर्य प्रियभक्त परंतप दाता दयाकर दक्ष कपर्दी काम शासन शम शान निल्य सूक्ष्म शम शानसथ महेश्वर लोककर्ता मृगपति महाकर्ता महोषधि उत्तर गोपति गोपता ज्ञान गणमय पुरातन नीति सुनीति शुद्धात्मा सोम सोमरथ सुखी सोमप अमृतप सोमय महातेजा महादुति तेजोमय अमृतमय अन्नमय सुधापति अजातशत्रु आलोक संभावय हवयवाहन लोककरम वेदकरम सूत्रकारः सनातनः महर्षि कपिलाचार्यः विश्वदीप्तिः त्रिलोचनः पिनाकपाणिः भूदेवः स्वसितः स्वसितकृतः सुधी धात्रधामा धामकर स्वर्गम स्वर्गगोचर ब्रह्मासृक विश्वसृक सर्गम कर्णी कार्यप्रिय कविः शाखं विशाखं गोशाखं शिवः भिषगनुतमः गंगपल्लवोदकं भव्यं पुष्कलं स्थपतिं स्थिर विजिताम आत्मा विधेयात्मा भूतवाहन सारथी सगनम गणकायम सुकीर्तिम छिन्न संशयम कामदेवम कामपालम भस्मोद्वीलित विग्रहम भस्मप्रियम भस्माशयी कामी कांतम कृतागम समावर्त अनिवृतातम धर्मपुंजम सदाशिवम अकलशमशम चतुर्बाहुम दुरावासम दुरासदम दुर्लभ दुर्गम दुर्गम सुवरायुद्ध विशारद अध्यात्म योगी निलयम सुतंतु तंतु वर्धनम शुभांग लोकसारंग जगदीश जनार्दनम भस्म शुद्धिकरम मेरुम ओजस्वी शुद्धि विग्रह असाध्यम साधु साध्यम भृत कर्मठ रूप धृक हिरण्य रेतहम पुराणम रिपुजीवहरम बलि महार्दम महागर्तम सिद्ध वृदारवर्दित व्याघ्र च मराबर व्यालय महाभूतम महानिधिम अमृताशम अमृतवपुः पांचजन्य प्रभंजन पंचविंशतितस्वत पारिजातम परावरम सुलभम सुव्रतम शूरम
ब्रह्मा वेद निधिम वर्णाश्रमगुरुम वर्णी शत्रुजति शत्रुतापन आश्रमम क्षपनम क्षाम ज्ञानवान अचलेश्वरम प्रमाणभूतम दुर्गेयम सपूर्णम वायुवाहनम धनुर्धर धनुर्वेद गुणराशिम गुणाकार सत्यम सत्यपरम अधीनम धर्मार्गम धर्मसाधनम अंतदृष्टिम आनंदम दंडम दमयिता दम अभिवादम महामायम विश्वकर्म विशारद वितरागम विनीतात्मा तपस्वी भूतभावनम उन्मत्तवेशम प्रच्छन्नं जितकामम अजितप्रियम कल्याण प्रकृतिम कल्पम सर्वलोक प्रजापतिम तरसवी तारकम धीमान प्रधानम प्रभुम अव्ययम लोकपालम अंत हृतात्मा कल्पादिम कमलेक्षण वेद शास्त्रार्थतवज्ञम अनियम नियताक्षरम चंद्रम सूर्यम शनिम केतुम वरांगम विद्रुमच्छविम भक्तिवश्यम परब्रह्मा मृगबाना अर्पणम अनघम अद्रिहम अद्रदयालयम कांतम परमात्मा जगद्गुरुम सर्वकर्मालयम तुष्टम मंगलम मंगलावृतम महातपाम दीर्घतपाम स्थविष्ठम स्थविरो ध्रुवम अहम संवत्सरम व्यापतिम प्रमाणम परम तप संवत्सरकारम मंत्र प्रत्ययम सर्वदर्शनम अजम सर्वेश्वर सिद्ध महारेताम महाबल योगी योग्य महातेजाम सिद्धिम सर्वाधि अग्रहम वसुमनम सत्यम सर्व पाप रोहरम सुकीर्ति शोभनम श्रीमान वेदांग वेद विमुनि ब्रजी विष्णु भोजनम भोक्ता लोकनाथ दुराधर अमृतम शाश्वतम शांतम बाणहस्तम प्रतापवानम कमंडलूधरम धन्वी अवागमन सगोचरम अंतीन्द्रियो महामाय सर्ववासम चतुष्पथम कालयोगी महानादम महोत्साहो महाबलम महाबुद्धिम महावीर्यम भूतचारी पुरंदर निशाचर प्रेतचारी महाशक्तिर्महादुते अनिर्देश्य वपुम श्रीमान सवाचार्य मनोगतिम बहुश्रुतम अमहामयम नियतात्मा ध्रुवो ध्रुवम ओजस्तेजो दुतिधरम जनक सर्वशासनम नृत्यप्रियम नृत्यम प्रकाशात्मा प्रकाशकम स्पष्टाक्षरम बुधम मंत्रम
समानं सारसंपलं वं युगादिग्रघुगवरदं गम्भीरं वृषवाहन इष्टम् अविष्टिं शिष्येष्टं सुलभ सारशोधनं तीर्थरूपं तीर्थनामा तीर्थदृश्यं तीर्थादम् अपानिधिम् अधिष्ठानं दुर्जयं जयकालवतीं प्रतिष्ठतं प्रमाणज्ञामं हिरण्यकवचं हरिं विमोचनं सुरगणं विधेशं विन्दुसंश्रयं बालरूपम् अवलोकन्तम् अविकर्तां गहन गुहं कारणं कर्ता सर्व सदि व्यवसायं व्यवस्थानं स्थानदां जगदादिज गुरुदं ललितं अभेदं भावात्मा तमनि संस्थितिरं वीरेश्वरं वीरभद्रं वीरासनवितिं विराट वीरचूडामणिं वेता चिदानन्दं नदीधरम् आज्ञाधारं त्रिशूली शिपिविष्टं शिवालयं वालखिल्यं महाचापत्म दिग्मांशुं भदीरं खग अभिराम सुशरणं सुब्रह्मण्य सुधापतिं मघवान कौशिक गोमान विरामं सर्वसाधनं ललाटाक्षं विश्वदेहं सारं संसार चक्रभृत अमोघदंड मध्यस्थं वेदस्वतो यमं युक्तिरुन्नातकीर्तिं सानुरागं परञ्जयं कैलासाधिपतिं कान्तं सविता रविलोचनं विदुत्तमं वीतभयं विश्वभर्ता अनिवारितं नित्यं नित्यकल्याणं पुण्यश्रावणकीर्तनं दुर्श्रवावं विश्वसंहम् अध्ययं दुःस्वप्ननाशनम् उतारनं दुष्कृत्यः विगेहं दुस्साहम् अभवम् अनादिं भूर्भुवोलक्ष्मीं किरीटी त्रिदशाधिपतिं विश्वगोप्ता विश्वकर्ता सुवीरं रुचिरांगद जननं जन्मादिं प्रीतिमान नीतिमान घुवमं वसिष्ठं कश्यपं भानुं भीमं भीमपराक्रमं प्रणवं सत्पथाचारं महाकोश महाधनं जन्माधिपं महादेवं सकलागमपारगं तत्त्वं तत्त्ववती एकात्मा विभुवं विश्वभूषणं ऋषिं ब्राह्मणं ऐश्वर्यजनं मृत्युजरातिं पंचज्ञसमुत्पत्तिं विश्वेश्वरं विमलोदयम् आत्मयोनिम् अनाघतं वत्सलं भक्तलोकधृतक गायत्रीवल्लभं प्रांशु विश्वावासं प्रभाकर शिशुं गिरिरतं सम्राट सुषेणं सुरशत्रुहा अमोघरिष्ट
दंष्ट्रनेमीं कुमुद विगतज्वरं स्वयं ज्योतिस्तनुज्योतिम् आत्मज्योतिम् अचञ्चलपिङ्गलं कपिलशमशत्रुं बालनेत्र त्रयतिनुं ज्ञानस्कन्दों महानीतिं विश्वोत्पत्तिम् उपलब्धं भगो विवस्वानादित्यं योगपारं दिवसपतिं कल्याण गुणनामं पापः पुण्यदर्शनम् उदारकीर्तिम् उद्योगी सदोगी सद्सन्मयं नक्षत्रमाली नाकेशं स्वाधिष्ठानपदाश्रयं पवित्रपापहारी मणिपुरं नभोगतिं ह्रंतु पुण्डरीकमासीनं शक्रं शान्तं वृषाकपिं उष्णं गृहपतिं कृष्णं समर्थ अनर्थनाशनं अधर्मशत्रुम् अज्ञेयं पुरुश्रुतं ब्रह्मगर्भं धर्मधेनुं दनागमं जगद्द्वितेशीं सुगतं कुमारं कुशलागं हिरण्यवर्णं ज्योतिषमान नाना भूतर्तं ध्वनिं अरागं अनन्यध्यक्षं विश्वामित्रं धनेश्वरं ब्रह्मज्योतिं वसुधामा महाज्योतिर्नूतमं मातामहं मातरीश्वरा नभस्वान नागाग्रहधृक् पुल्यसत्य पुलहं अगस्त्यं जातुकरण्यं पराशरं निर्वाणं वैरञ्चय विष्टश्रवम् आत्मभूमम् अनिरुद्धम् अत्रिं ज्ञानमूर्तिं महायशा लोकवीराग्रहिणी वीरचण्डाय सत्यपराक्रम व्यालकल्पं महाकल्पं कल्पवृक्षं कलाधरं अलङ्क ऋष्णुम् अचल रोचेष्णुं विक्रमन्वितम् आयु शब्दपतिं वेगी पल्वनं शिखी सारथिं असंसृष्टम् अतिथिं शक्रप्रमाथि पादपासनं वसुश्रवं हव्यवाहं प्रतपतुं विश्वभोजनं जप्यं जरादिष्मनं लोहितात्मा तनून्पात बृहद्श्रव नभो योनिं सुप्रतीकं तमिस्रः निदाघस्तपनं मेघं स्वक्षं परपुरञ्जयं सुखानिलं सुनिष्पन्नं सुरभिं शिशिरात्मकं वसन्तो माधवं ग्रीष्मं नभसयं बीजवाहन अंगिरा गुरुं आत्रेयं विमलं विश्ववाहनं पावनं सुमति वृद्धिवृद्वानं त्रैविध्यं वरवाहनं मनोवृद्धि रहंकारं क्षेत्रयज्ञं क्षेत्रपालकं जमदग्निं बलनिधिं विगाल विश्वगालवं
अघोरम अनुतरम यज्ञम श्रेष्ठम निश्रेयस्प्रदम शैलम गगनकुंदाभम दानवारिम अरिंदमम रजनीजनकाशचारुं निश्शल्यं लोकशल्यद्रवक चतुर्वेदं चतुर्भावं चतुर्षचतुरप्रियम् अमान्यायम् समामनायं तीर्थदेव शिवालयं बहुरूपं महारूपं सर्वरूपश्चाराचर न्यायनिर्णायको न्यायी न्यायगम्यं निरञ्जनः सहस्रमुद्रा देवेन्द्रं सर्वशस्त्रप्रभञ्जनं मुण्डं विक्रान्तं दण्डिदान्तं गुणोत्तं पिङ्गलाक्षं जनाध्यक्षं नीलग्रीवं निरामयं सहस्रबाहु सर्वेश्वरं शरण्यं सर्वलोकधृकं पदासनं परञ्ज्योतिं परापयार्फलप्रदं पदागर्भं महागर्भं विश्वगर्भं विचक्षणं परावरज्ञं वरदं वरेण्यं महास्वनं देवासुरमस्कृतं देवासुरमहामित्रं देवासुरमहेश्वरं देवासुरेश्वरं दिव्यं देवासुरमहाश्रयं देवमयम् अचिन्त्यं देवदेवात्मसंभवं सगुणिं असुरव्यग्रहं देवसिंहं दिवाकरं विधुधाग्रचर श्रेष्ठं सर्वदेवतमोत्तमं शिवज्ञानरतं श्रीमान् शिखी श्रीपर्वतप्रियं वज्रहस्तं सिद्धखड्गं नरसिंहनिपातनं ब्रह्मचारी लोकचारी धर्मचारी धनाधिपं नन्दीश्वरम् अनन्तं नगनव्रतधरं शुचिं लिङ्गाध्यक्षं सुराध्यक्षं योगाध्यक्षं युगावहं सर्वधर्मा सर्वगतं सर्वगस्वरं स्वरमयस्वनं बाणाध्यक्षं बीजकर्ता धर्मवृद्धरमसंभवं दम्भम् अलोभम् अर्थविच्छुम्भुं सर्वभूतमहेश्वर शमशाननिलयं त्र्यक्षं सेतुम् अप्रतिमाकृतिं लोकोत्तरसफुटालोकं त्र्यम्बकं नागभूषणम् अन्धकारं मुखद्वेषी विष्णुकन्धर्पातनं हीनदोषम् अक्षयगुणं दक्षाऋषिं पुष्दन्तभित्तिं धूर्जटि खण्डपरशुं सकलो निष्कलम् अनघम् अकालं सकालाधारं पाण्डुराभं मृगो नट पूर्यता पुण्य सुकुमारं सुलोचनं सामगेयप्रियम् आक्रूरं पुण्यकीर्तिम् अनामयं मनोजवं तीर्थकरं जटिलं जीवितेश्वरं
भूतान्तकारं नित्यं वसु रेता वसुप्रधां सधन्तीं संस्कृतिं सिद्धिं सजातिं खलङ्कटकं कलाधरं महाकालभूतं सत्यनारायणं लोकलावण्यकर्तां लोकोत्तर सुखालयं चन्द्रसञ्जीवनं शास्ता लोकगूढं महादीपं लोकबन्धुर्लोकनाथकं कृतज्ञं कीर्तिभूषणम् अन्नपानीयोक्षरं कान्तं सर्वशस्त्रभृतां वरं तेजोमयो धूतिधरं लोकानमग्रमणीं अनुं शुचिसिमतं प्रसन्नात्मा दुर्जयं दुरतिक्रमं ज्योतिर्मयं जगन्नाथं निराकारं जलेश्वरं तुम्भवीनं महाकोपं विशोकं शोकनाशनं त्रिलोकपं त्रिलोकेश्वरं सर्वशुद्धिं अधोक्षजम् अव्यक्तलक्षणो देवं व्यक्तवाक्व्यक्तं विशान्तपतिं वरशीलं वरगुणं सारं मानधनं भयं ब्रह्मा विष्णु प्रजापालं हंसं हंसगतिं वयं वेधा विधाता दाता सृष्टा हर्ता चतुर्मुखं कैलासशिखरवासी सर्ववासी सदागति हिरण्यगर्भं द्रुहिणं भूतपालं भूतपतिं सदोगी योगविद्योगी वरदं ब्रह्मणप्रियं देवोप्रियो देवनाथं देवज्ञं देवचिन्तकं विश्वमाक्षं विशालाक्षं वृषधों वृषवर्धनं निर्मं निरङ्कारं निर्मोहं निरुपद्रवं दर्पदं धृत्पतं सर्वऋतुपरिवर्तकं सहसज्जितं सहस्रार्चि सीनगद प्रकृतिदक्षिणं भूतभव्यभवनाथं प्रभवं भूतिनाशनम् अर्थम् अनर्थं महाकोशं परकार्यकं पंडितं निष्कण्ठकं कृतानन्द निर्वर्ज्यो व्याजमर्दन सत्त्ववानं सात्विक सत्यकीर्तिं स्नेहकृतागं अंकपतिं गुणग्राही नेकात्मा नेककरं कृतं सुप्रीतं सुमुखं सूक्ष्मं सुकरं दक्षिणानीलं नन्दिस्कन्धरं दूर्यं प्रकटं प्रीतिवर्धनम् अपराजितं सर्वसत्त्वं गोविन्दं सत्त्ववाहनम् अधृतं स्वधृतं सिद्धं पूतमूर्तिं यशोधनं वराह शृङ्गी बलवान एकनायक श्रुतिप्रकाशं श्रुतिमान एकबन्धु अनेककृतं श्रीवत्सल शिवारंभं शान्तभद्रं समं यशं भूष्यं भूषणं भूतिं भूभृतकृतं भूतभावनं
अंकपम अभिकायम कालाह नीललोहितम सत्यव्रतम महात्यागी नित्य शांति परिपरायण परार्थ व्रति वर्धम विरक्तम विशारदम शुभदम शुभकर्ता शुभनामम शुभम स्वयं अनर्थितम अगुणम साक्षी अकर्ता कनक प्रभम स्वभावभद्रम मध्यस्थम शत्रुघ्नम विघ्ननाशनम शिखंडी कवची शूली जटी मुंडी च कुंडली अमृत्युम सर्वदृक्संघम तेजो राशिर महामनिम असंख्यो ये यो प्रमेयात्मा वीर्यवानम वीर्यकोविधम वेद योगात्मा परावरमुनीश्वरम अनुतमोम दुरादर्शम मधुर प्रियदर्शनम सुरेशम शरणम सर्वम शब्द ब्रह्मा सतांगतिम कालपक्षम कालाकालम कंकणीकृतम वासुकीम महेश्वासम महीभर्ता निष्कलंकम विशृंखलम धूमनिस्तारणीं धन्यं सिद्धिं सिद्धिसाधनं विश्वतं संवृतं सतुत्यं व्यौडोर्स्कं महाभुजं सर्वयोनिं निरान्तकं नरनारायणं प्रियं निर्लोपो निष्परपंचात्मा निर्वर्यंग्य व्यंग्यनाशनम सत्वप्रियम स्तोता व्यासमूर्तिम निरंकुशम निर्वध्यमापुयापायम विद्याराशिम रसप्रियम प्रशांत बुद्धि अक्षुणम संग्रही नित्य सुंदरम व्याघ्र दूर्यम धात्रीशम शाकल्यम शर्वरीपति परमार्थ गुरुदर्तम सूर्यम आश्रित वत्सलम सोम रसज्ञ रसदम सर्वसत्ववालंबनम। सूत जी बोले, हे मुनियों, इस प्रकार श्री हरि विष्णु ने प्रतिदिन सहस्त्र नामों का पाठ करके भगवान शिव की स्तुति एवं पूजना करके उनके लिंग पर प्रत्येक नाम पर कमल का पुष्प चढ़ाया। इसी के साथ आज का पाठ समाप्त होता है। आगे का सफर अगली वीडियो के साथ जारी रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ईश्वर सदैव सबका कल्याण करें।